नमस्कार दोस्तों, मैं नानी सिंह एक अकेली आपकी दोस्त, आपकी होस्ट अपने चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूं। जैसा कि दोस्तों आप सभी को मालूम है कि 16 मार्च 2025 को गढ़वाल हितैषणी सभा के इलेक्शन हुए, जिसमें पैनल नंबर 2 विजयी हुआ। दोस्तों, गढ़वाल हितैषणी सभा के इस इलेक्शन में दिल्ली, एनसीआर और उत्तराखंड से बहुत से सदस्य आए थे और उन्होंने मतदान किया। इसी दौरान मेरी बहुत सी महिलाओं से बात हुई और मुझे जान के बड़ा अचंभा हुआ कि महिलाएं कहती हैं कि हम गढ़वाल भवन की सदस्य बनना चाहती हैं। कम से कम गढ़वाल भवन में 50% महिलाओं की भागीदारी होनी चाहिए और हम गढ़वाल भवन में अध्यक्ष बनना चाहती हैं, कार्यकारिणी सदस्य बनना चाहती हैं। और इसी दौरान मैंने उन सबके साक्षात्कार किए। आइए जानते हैं कि महिलाएं क्या क्या कह रही थी और क्या क्या उन्होंने उनकी सोच थी और वो आने वाले चुनाव में भी क्या सोचती हैं, महिलाओं की कितनी भागीदारी चाहती हैं। नमस्कार जी मैडम। जैसे मैं आपको क्या कहूँ, आपको देखकर तो मुझे लग नहीं रहा कि मैं आपसे कुछ पूछूं, सिर्फ आपको देखती रहूं। बहुत शुक्रिया। परिवर्तन ना, ये तो संसार का, प्रकृति का भी नियम है। और गढ़वाल भवन, जहाँ तक की बात है कि हमारी सालों पुरानी ये धरोहर है। और यहाँ पर जो मैं दो चीज़ें बड़ी सटीक तरीके से कहती हूँ, वो एक बात तो यह है कि लेडीज़ की जो सहभागिता है, महिलाओं की, इतनी कम है कि 30% भी किसी ने भी नहीं रख ले। चुनाव तक मेरी ये बात आप सब तक पहुंची, जो भी यहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं या जो भी उनके सहयोग कर रहे हैं, कि हमें महिलाओं की सहभागिता को बढ़ाना चाहिए, इस पर ध्यान ज़रूर देना चाहिए। और दूसरी बात है, इस साल हुआ है जो देख रहे हैं कि चुनाव के समय जो है दोषारोपण चल रहा है, वो भी बहुत हद तक सही है, पर मर्यादित हो तो बहुत अच्छा। और मैम, आप गढ़वाल भवन में किसी महिला अध्यक्ष को देखना पसंद करेंगी? डेफिनेटली मुझे तो बहुत अच्छा लगेगा ऐसा मौका, यदि हमारे से जो बड़ी, मेरी जो वरिष्ठ और समाज सेविका है, यदि वो भी आगे आए और एक इंटेलेक्चुअल, एक आदमी, एक महिला जो है आगे आए, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो आपको लगता है कि कभी ना कभी ऐसा हो कि गढ़वाल भवन में सारी महिलाएं ही इसको रिप्रेजेंट कर रही हों? जब संसद में 33% का आरक्षण है, तो फिर यहाँ पर मुझे लगता है 3 साल बाद जब चुनाव होंगे तो ये बहुत अलग रूप में होंगे और महिलाओं की सहभागिता बहुत ज़्यादा होगी। क्योंकि यहाँ मैं देख रही हूँ कि ये हमारी संस्था भी पुरुष प्रधान है। समाज इतना बदल गया 100 साल में, है ना, इतनी क्रांतियाँ हुई, महिलाओं के प्रति सोचा ही नहीं हमारे ही लोगों ने। तो बस नेक्स्ट टाइम जब भी चुनाव होगा, तो जब भी महिला होगी, तो मेरा वोट तो उसी को जाएगा। कोई भी पैनल जीते, पर सबको साथ लेके चलें प्लीज़। किसी का कोई काम होता है या किसी को कोई परेशानी होती है या किसी को कोई बात रखनी होती है, तो सब सुने और सबका साथ चाहिए। जैसे हमारे का साथ लेके चलें और महिलाओं का सम्मान करें, महिलाओं को अपॉर्चुनिटी दें जो आगे चाहिए होती महिलाओं को मेन। और मैं अंजू पुरोहित गढ़वाल हितैषणी सभा के चुनाव में बहुत अपने को लकी मानती हूँ कि भागीदारी हूँ। चुनाव में बहुत उतार चढ़ाव भी हुए, बहुत ज़्यादा, लेकिन फिर भी आज बहुत अपने को भाग्यशाली समझ रही हूँ कि आज मैं इस चुनाव में शामिल हुई हूँ। तो मैडम, आपसे एक सवाल है कि आने वाले समय में क्या आप ये चाहती हैं गढ़वाल हितैषणी सभा के चुनाव में सारी महिलाएं हों, पूरा गढ़वाल भवन ओनली वुमन? नारी शक्ति जिंदाबाद। सारी तो नहीं, नारी शक्ति जिंदाबाद भैया। इस अगर प्रधान हमारी महिला होगी, कार्यकारिणी हमारी महिला होगी, तो एक संदेश सरकार को भी जाएगा, समाज को भी जाएगा कि यहाँ पर नारी सशक्तिकरण की एक सार्थक चीज देखने को मिलती है। तो मैं ये समझती हूँ कि महिलाओं को संसद में तो हमें 33% भी नहीं मिला, तो कम से कम यहाँ पर 100% मिलेगा, तो एक संदेश जाएगा। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? आपने ये बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। एक्चुअली हम इसके लिए एक काम कर भी रहे हैं। हम लोग 10-15 लोगों की एक नारी शक्ति के लिए हम मतलब तैयारी कर रहे हैं और आपको 3 साल बाद ये सारे चेहरे दिखेंगे गढ़वाल भवन के। गढ़वाल भवन में ही नहीं, गढ़वाल में भी दिखेंगे। मैं उम्मीद करती हूँ ऐसा ही हो। बिल्कुल बिल्कुल। पहले तो सभी को नमस्कार। सेवा सोली। मैं यही कहूँगी, जो भी पैनल से जो लोग जीतेंगे, चाहे वो 1 हो 2 3 हो, वो सभी को लेके चलें
और सभी को कुछ करने का मतलब प्रोत्साहन दें, ताकि वो कलाकार के जो अंदर है, चाहे वो सिंगर हो चाहे वो डांसर हो, वो उसकी आगे मतलब आगे आए। तो मेरा मतलब इससे मिले उसको। और मैं इस लाइन में 28 साल से हूँ और निरंतर कार्य कर रही हूँ। मेरे हस्बैंड मिस्टर लेट जयपाल नेगी जी ने भी काफ़ी इस लाइन में काम किया और तन मन से उन्होंने अपना योगदान दिया, इस तरह से मैं भी दे रही हूँ। और मेरा ग्रुप है गुरु की सांस्कृतिक कला मंच, जो मैं प्रोग्राम करती हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि मुझे किसी से पैसे की, किसी से कोई आर्थिक मदद नहीं चाहिए, बस मुझे काम चाहिए। देखिए कितनी अच्छी बात है कि हमारी महिलाएं कितनी सक्षम है। इनके हस्बैंड को हर कोई जानता है, जयपाल नेगी भाई हैं। मैं अपने चैनल के थ्रू उनको श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ और ये बड़ी खुशी की बात है कि आज हमारी महिलाएं इतनी सक्षम है। तो मैं यही कहूँगी कि मुझे कोई आर्थिक मदद किसी से नहीं चाहिए, बट हम ये चाहते हैं कि हमें वो काम दे, ताकि हम लोग तन मन से काम करें। और हम उम्मीद करते हैं कि उत्तराखंड की कला संस्कृति के साथ साथ हमारे उत्तराखंड की जो भूमि है उस पे भी काम किया जाए। और खैर भूमि के लिए जैसे हमारी लेडीज़ ने तो बहुत आगे बढ़ी हैं, हम चाहते हैं कि पुरुष को साथ साथ महिलाएं भी इस चीज़ के लिए हमारी मतलब हमको प्रोत्साहन करें। देखिए महिलाओं ने कितनी अच्छी बात कही है और मेरे साथ जो भी महिलाएं हैं सारी सक्षम हैं। और मैं चाहती हूँ कि आने वाले समय में ये महिलाएं हमारे गढ़वाल भवन में मुझे दिखे, चाहे वो कार्यकारिणी सदस्य के रूप में दिखे, चाहे वो अध्यक्ष के रूप में दिखे। तो इसमें कहीं चाहे कहीं के में हो सकता है मैं भी हूँ। नमस्कार। गढ़वाल भवन में विगत कई सालों से पुरुष अध्यक्ष रहा है। तो मेरा क्वेश्चन ये है, क्या आप गढ़वाल भवन में महिलाओं की सहभागिता को चाहती हैं कि महिला ज़्यादा भागीदारी उठाएं? तो चाहती 3 साल बाद महिला अध्यक्ष बने। वेरी गुड। सोचे मैंने बीसी से बोला था कि नेक्स्ट इसमें जो भी होगा। लेकिन हमें बड़े दुख की बात है भी अभी भी जो विगत कार्यकारिणी है उसमें भी 3-4 महिलाएं हैं। तो महिलाओं परसेंटेज कम है। तो आप महिलाओं की भागीदारी ज़्यादा चाहेंगी? बिल्कुल, मैं तो चाहती हूँ। मैं तो अभी से सोच रही हूँ कि नेक्स्ट 3 साल बाद जो भी होगा कम से कम 50% महिलाएं तो होनी चाहिए। नमस्कार मैम। हाँ जी नमस्कार। आज गढ़वाल भवन के चुनाव है, उसके संदर्भ में आप क्या कहना चाहेंगी? नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे तो। इतने सारे लोग मिल रहे हैं गढ़वाल के और महसूस हो रहा है कि उत्तराखंड भी नक्शे में है। महिलाओं की भागीदारी को लेकर क्या कहेंगी? हाँ, ये तो बहुत ही अच्छा है। और महिलाएं तो मुझे लग रहा है ज़्यादा दिख रही हैं बजाय कि पुरुषों के। और महिलाओं का तो हमेशा से ही उत्तराखंड में तो उन्हीं के हिसाब से चलती है इकोनॉमी, मुझे ऐसा लगता है। तो नंबर 1, पैनल नंबर 2, पैनल नंबर 3 पैनल यहाँ पर इस फाइट में है। तो आप किसी को क्या मतलब इनके लिए क्या कहना चाहेंगी? नहीं, 3 तो हैं, वो तो बात ठीक है, लेकिन मुझे लगता है कि कोई भी जीते, एक काबिल आदमी को जीतना चाहिए। बिल्कुल। और जो इसको थोड़ा आगे बढ़ाए, अच्छा करे और सबको एक रखे। ऐसा नहीं कि पैनल 2 है, 3 है, ये मेरा नहीं है, वो नहीं है तो सब एक ही। यहाँ पर ज़्यादा सदस्यता या ज़्यादा भागीदारी देनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, मेरा मानना है कि कोई भी समाज तभी स्वस्थ बनता है, कोई भी संस्था तभी स्वस्थ बनती है जब उसमें कम से कम 50% भागीदारी महिलाओं की हो, और यहाँ नहीं है। आने वाले चुनाव में क्या हम यहाँ पर महिला अध्यक्ष देखेंगे? बिल्कुल, मैं तो चाहूँगा और यहाँ महिला अध्यक्ष बने और अगली बार ही बने। और हमारे पास ऐसे बहुत सारी महिलाएं हैं जो योग्य हैं और जो अगली बार यहाँ का अध्यक्ष बनने के योग्य हैं, और उनको हमें बनाएंगे, उनको हम आगे करेंगे। धन्यवाद। महिलाओं की भागीदारी को लेकर आप क्या कहेंगे कि महिलाओं को इसमें ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में भागीदारी होनी चाहिए? मेरा तो ये भी मानना है कि जिस तरीके से पार्लियामेंट में 33% रिजर्वेशन की बात होती है, पंचायतों में रिजर्वेशन की बात होती है 33%, नगर पालिकाओं में होती है, तमाम डिसेंट्रलाइज्ड लेवल पे होती है, तो उसी तरीके से गढ़वाल भवन में और तमाम देश की संस्थाओं में महिलाओं को एम्पावर करने के लिए महिलाओं को भी रिजर्वेशन मतलब उनको भी ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर चुनाव। आने वाले समय में क्या आप महिला अध्यक्ष देखना पसंद करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, हमें तो सबसे ज़्यादा खुशी होगी अगर महिला हमारी आएगी, क्योंकि महिला का रोल समाज को बढ़ाने में सबसे महत्वपूर्ण होता है और समाज को आगे बढ़ाने में उनका जो अविस्मरणीय रोल होता है वो शायद पुरुष का इतना नहीं होता है। थैंक यू सर। महिलाओं को आगे लाने का प्रयास करना चाहिए, ना कि महिलाओं को दबाने की कोशिश की जाए। धन्यवाद मैम। गढ़वाल भवन में महिलाओं की भागीदारी ज़्यादा चाहना पसंद करेंगी कि ज़्यादा महिलाएं यहाँ पर आए, क्योंकि महिलाओं की संख्या हमारे संसद में भी कम है। तो मैं चाहती कम से कम गढ़वाल भवन में तो रहे। नहीं, अब तो सारी महिलाएं आ ही रही है, हमारी गढ़वाली पहाड़ी सारी आ रही है। अब तो सारी ज़्यादा महिलाएं हैं ज़्यादा। मैम आप कुछ कहना चाहेंगी?
महिलाओं की भागीदारी तो होनी ही चाहिए। उनकी भागीदारी महिला प्रधान होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए, 100% होनी चाहिए। महिलाओं को आगे बढ़ना चाहिए। रात 9 बजे पैनल नंबर 2 की जीत हुई, जिसके अध्यक्ष सूरज सिंह रावत थे। लोगों में बहुत हर्षोल्लास था। उन्होंने वहां पर आकर ढोल बजाए, नगाड़े बजाए और अपनी जीत की खुशी का जश्न मनाया। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। नानी सिंह एक अकेली, आपकी दोस्त, आपकी होस्ट, अपने चैनल में आप सभी का दिल से स्वागत करती है।